महेश आपल्याला ते काम करायचं बरं का, आणि ते काम करता करता आपल्या तिकडेच गेलं पाहिजे, ते काम व्यवस्थित झालं पाहिजे. तुम्ही इथंच थांबा महेश. अहो ताई, ताईजी रायवर नदी कुठं आहे? आगे 35 किलोमीटर इधर. धन्यवाद. पोरगी लई गोड आहे, लई गोड आहे, लई गोड पोरगी. ये मैं की कोई खबर? सर अब तक तो कुछ नहीं. नाजिया से एक बार और बात कर लो. सर देखना कौन है. मैं कहा गई. साहब मैं बुला नहीं पाई उसे. क्यों? वो बताती हूँ साहब, मैक मेरी बहन के घर पर नहीं थी साहब. जिस दिन से दीपू लापता हुआ है तब से मैक भी लापता है. मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए. बड़ी जल्दी अक्ल आ गई तुम्हें. पहले झूठ क्यों बोला हमसे? मैं क्या करती साहब, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे नशे का सहारा लेना पड़ा. मैं अपनी बेटी पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई, दिमाग ठिकाने पर ही नहीं था. वाकई तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं. ये भी नहीं सोचा कि एक छोटी बच्ची है, उसे कोई किडनैप करके लेके गया होगा, उसके साथ कुछ गलत किया होगा. सिर्फ अपने बारे में सोचा तुमने. दीपू और मैं एक साथ गायब हुए, या तो उनको किसी ने किडनैप किया है या फिर खुद से भागे. अगर किडनैप किया है तो किसने किया है? सर ये उदय ने किया है, वही पीछे पड़ा रहता था उन दोनों के. मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ. हाँ, यकीन तो तेरा ही करेंगे. सच ही बोलेगा ना तू. बार बार हमसे झूठ बोला, नाजिया को भी हमसे झूठ बोलने के लिए कहा. सर मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था. मुझे लगा पुलिस आएगी तो नाजिया और मेरे संबंध के बारे में सबको पता चल जाएगा. लोग क्या कहेंगे सर? शर्म आनी चाहिए. लॉकअप में रखना इसे. सर. माने उस उदय को पुलिस स्टेशन बुला लो. सर. एकदम शांत. अगर उधम की तो जान से मार दूंगा, समझे? हाँ, बच्चे मेरे कब्जे में. हाँ वो ठीक है, जो भी करना है जल्दी बताओ. मैं ज्यादा दिन इन दोनों को यहाँ नहीं रख सकता. मैंने कुछ नहीं किया साहब. मुझे लगता है कि वो दोनों कहीं भाग गए हैं, और वो सिर्फ दिखने में बच्चे थे मगर पके हुए थे. मेरा मतलब बड़ों की सोच थी उनमें, और वो शायद एक दूसरे से प्यार करते थे, और उन दोनों को मालूम था कि उनकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए भाग गए. तो तू कहना चाहता है कि दो 10-12 साल के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, इसलिए यहाँ से भाग गए? शायद. केड़ा समझे आप लोगों को? एक उदय, अगर बाद में तहकीकात में तेरा नाम आया ना, तो तेरे चलने फिरने के क्या, तेरे बैठने के भी वादे करूंगा. सर मैंने कुछ नहीं किया. माने अभी तक कोई सूरागात नहीं लग रहा है, सिर्फ गोल घूम रहे हैं. अरे बच्चे कहाँ हो? चल टेंशन मत ले, खाना खा ले. दीपू, इन लोगों ने हमको यहाँ बंद करके क्यों रखा है? ये हमें जान से मार देंगे. अगर मारना होता ना तो कब का मार दिया होता.
इन्हें शायद हमारे मम्मी पापा से पैसे चाहिए। मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं। तेरी मम्मी के पास भी है क्या? नहीं, मेरी अम्मी के पास पैसे नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीपू। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। हमें यहाँ से भागना होगा। दीपू ये हमें भागने भी नहीं देंगे। मेरे पास एक आइडिया है ना, इधर आ। समझी? हमें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा ना बस उसे फॉलो करना, ठीक है? चल अब खाना खा ले। लक्षात आलं का? आणि काय घाबरायचं नाही. एक मिनट, थांबा थांबा थांबा। हमारी मंजिल आ गई है अब हमको यहाँ से अलग अलग होने का है। सबको पता है ना क्या करने का है। घबराने का नहीं भाऊ। अरे काय की घबराट, हाँ? हम दोनों है ना, एक लक्ष्य ठेवायचं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाने का है, समझे? लो निकलो यहाँ से। चला चलो चलो चलो। करना है जल्दी बोलो मनोज भाऊ, पुलिस बहुत अलर्ट है। ठीक है मनोज भाऊ। क्या हुआ? अरे कुछ दिन रुकने को बोल रहा है। अरे टेंशन मत ले रे, चल 10 रुपए दे, चल आजा। यार तो दिमाग बहुत खराब है। मैक, मैक, मैक उठ, धीरे बोल। क्या हुआ? हाथ खोल मेरे। कैसे? दर्द से खोलना जल्दी। ये ले मार। यार एक पहले ही टेंशन बहुत चल रहा था, एक दिमाग में खराब था। अरे टेंशन चली जाएगी, ले मार चल। मैं बोलता हूँ तू भी छोड़, बच्चों का ध्यान रख। सर अभी अभी जीजा माता मार्केट से कॉल आया था सर, वहाँ पर बच्चों को किडनैप करने वाले लोगों को पकड़ा गया है और वहाँ के गाँव वाले उन्हें मिलकर बहरे में से मार रहे हैं। माने ये सारी दुकानें क्यों बंद है? गांव खाली है, सबके सब गए कहां? चाचा, ओ चाचा। हाँ ओ साहेब इकडे या, वो लंबे का सुनाई नहीं देता ज्यादा। या राम राम सर। राम राम। हमें पता चला कि गांव में कुछ लफड़ा हुआ है। वो गांव वाले बोल रहे थे वो बच्चे उठाने वाली गैंग है ना, उनके कुछ साथियों को हमारे गांव वालों ने पकड़ा है और साहब सब हाथ साफ करके ले रहे। खूब मारते तो क्या ना। गांव में कोई भी नहीं, सारी दुकानें भी बंद है। गांव के सभी लोग गए कहाँ? उनको मारते मारते ग्राम पंचायत के ऑफिस में लेके गए। सर जाओ तुम वो ऑफिस में जाओ और उनको बचा लो। अंदर जाके चेक करो। सर पाटिल पीछे जाओ। सर अंदर एक लाश है। सर पीछे 2 आदमियों की लाश मिली है। तीनों को बड़ी बेरहमी से मारा है। इसका मतलब इस गांव में बहुत बड़ा कांड हुआ है कुछ तो। पर इस गांव में अब तक सन्नाटा है। पंचायत के ऑफिस का दरवाजा भी तोड़ा गया है। माने बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आज तो मार्केट का दिन है, फिर भी दुकानें बंद है। लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद की या किसी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई है, देखना पड़ेगा। पाटिल गांव में जाके लोगों से पूछताछ करो। सर चाचा। जी साहब। चाचा जिन लोगों ने उन्हें मारा था या जिनको मारा था आपने देखा था उन्हें? हाँ देखा था ना साहब।
बच्चा हो जवान बूढ़ा सबका दिमाग गर्म था, सब लोग मार रहे थे। लेकिन ये सब लोग गए कहाँ? सब डर के भाग गए। हमारे गांव से कितने बच्चे गायब हुए। अभी सुना कि जलगांव में भी एक बच्चा गायब हुआ। साहब अब मुझे बताओ कि उनको ढूंढेगा कौन? पर साहब हमारे गांव वालों ने तुम लोग का काम एकदम आसान कर दिया। देखो अरे गुनहगार को पकड़ भी दिया और उनको इंसाफ भी किया। इंसाफ करना कानून का काम है, सतर्क रहना लोगों का काम है और गुनहगार को पकड़ना हमारा काम है। इस देश में अभी भी कानून व्यवस्था जिंदा है। जंगल राज नहीं है कि जिसको लगा ये गुनहगार है उसे पकड़ लिया, सजा दी और इंसाफ कर लिया। वैसे कितने लोग होंगे? कम से कम 25-30 होंगे। ठीक है, जाइए आप। राम राम। सर गांव के सभी घरों में ताला है। भाग भाग कर जाएंगे कहाँ? पास के गांव गए होंगे, दोस्तों के यहाँ, वरना रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। कितने दिन छुपते हैं मैं भी देखता हूँ। जैसे आ जाएंगे सबको अरेस्ट कर लेना। सर बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मीडिया भी हरकत में आ गई। सर हमें लगता है कि ये लोग इस गांव के नहीं थे, क्योंकि इनके पीछे इनके बारे में कोई भी पूछताछ करने नहीं आया। माने लोगों ने इन्हें बच्चे उठाने वाली गैंग समझकर मारा है, तो क्या ये वाकई में बच्चे उठाने वाली गैंग है? दीपू और महक की तस्वीर उस इलाके में लोगों को दिखाओ। अगर इन्हें किडनैप किया है तो वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर हाथ लगेगी। सर प्रीति आई हुई है, दीपू के बारे में पूछ रही है। गांव वालों को बच्चे उठाने वाले दिख गए, लेकिन पुलिस वालों को नहीं। ये पता नहीं कर पाए कि वो किसी के कहने पे बच्चों को उठाते हैं या अपनी मर्जी से। देखिए मैडम, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो सच है तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये वीडियो हमारे पास भी आया था, पर इसके वेरिफिकेशन के लिए हमने इसे साइबर सेल भेज दिया है। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मनोज ने ही उन लोगों को मेरे बच्चे को उठाने के लिए कहा होगा। सर बकवास मत करो प्रीति, ये कैसी बात कर रही हो? हाँ? मैंने किया ये? अगर दीपू उन लोगों के साथ है ना तो मैं यकीन से कह सकता हूं इसमें मेरा नहीं उस पार्कर का हाथ है। पार्कर? पार्कर कौन? पार्कर कौन? इसका यार है सर। सर मैं मेरा शक पहले ही जाहिर करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया सर। मुझे आज भी मेरी फैमिली की इज्जत का लिहाज है। वही योगेश पार्कर है जिसकी वजह से ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, बिना ये सोचे कि इस डिवोर्स का हमारे दीपू पर कितना बड़ा असर। एक मिनट जब नई कहानी क्या शुरू की तुम दोनों ने? बताओ। सर योगेश और मैं साथ में काम करते हैं, ये खामखा उन पे शक ले रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बने, योगेश पार्कर का नंबर और एड्रेस ले लो इनसे और पुलिस स्टेशन बुला लो इसे। सर आप बच्चे को ढूंढने के बजाय बिना वजह फालतू की चीजों में ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें अच्छे से पता है। अब घर जाइए, बच्चे के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं पुलिस स्टेशन बुला लूंगा। साइबर सेल पे फोन करो और पता करो ये हादसा कहाँ हुआ था। मुझे उसके केस पेपर्स चाहिए और जो बच्चे किडनैप हुए थे उनके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है। और जहां इन 3 आदमियों को मारा था वहां जाके पूछताछ करते हैं। सर ये पार्कर है जिसके बारे में मनोज ने बोला था। नमस्ते सर। बैठ। पार्कर, प्रीति के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर प्रीति और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे ही उसका डिवोर्स हो जाएगा हम शादी कर लेंगे, लेकिन पता नहीं प्रीति आपसे ये सब क्यों छुपाना चाहती है। दीपू गायब है और प्रीति के पति मनोज का कहना है कि दीपू को तुमने गायब किया है। सर वो झूठ बोल रहा है, मैं क्यों गायब करूंगा? प्रीति और मुझ में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे हमारी शादी हो जाती हम दीपू को अच्छे से हॉस्टल में रखने वाले थे। तो प्रीति इस बात के लिए तैयार हो गई थी? बिल्कुल तैयार थी, वो बहुत भरोसा करती है मुझ पर। दीपू की बेस्ट फ्रेंड है महक, उसे कभी देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन सुना है दीपू के मुंह से महक महक करके। ठीक है जाओ। हेलो।
हेलो। ये तो महक है, ये यहाँ का हमला हुआ था। बच्चे चुराने वाली गैंग समझकर गांव वालों ने इन पर हमला किया था, जिसमें से ये 3 लोग मर गए थे। क्या बता सकती है क्या इन लोगों ने कभी पहले ऐसी कोशिश की थी? दर दर भटकने वाले, अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग के पेट पालने वाले भला दूसरे के बच्चे को क्यों गायब करेंगे? मेरा मर्द मुकादम से बहुत परेशान था साहब। कौन मुकादम? मुकादम हमारे समाज का बड़ा होता है साहब, हम सब उसका बहुत आदर करते हैं। वही हमारे लिए जगह निर्धारित करता है जहां हम भिक्षा मांगते हैं। वो हमारे लिए सुरक्षित भी होती है और फायदेमंद भी, और हमारी कमाई का जितना हिस्सा भी होता है उसका आधा वो ले लेता है। महेश को यही मंजूर नहीं था। ये नियम हमने नहीं बनाए साहब, ये नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए और सदियों से चला आ रहा है। ये महेश की तो पर निकल आए। देखो महेश, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत भी कर रहे हो और बेवकूफ़ी भी। जो नियम सदियों से चला आ रहा है ना, तो हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के ही बनाए होगे ना। वो मुझे नहीं पता, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं अपने बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको आधा हिस्सा नहीं दे सकता। मैंने महेश को बहुत समझाया। ये जो ज्योतिर्वा है ना, उसी ने उसको बहकाया होगा। ये ज्योतिर्वा कौन है? हमारे समाज से 5 लोग अलग थे, महेश, ज्योतिर्वा, रमेश, कृष्णा और संदीप। ये ज्योतिर्वा सीधा साधा आदमी नहीं था। हम खुद उसे समाज से निकालने की सोच रहे थे, क्योंकि वो हमारा नाम खराब कर रहा था। लेकिन हमें तो 3 लोगों की लाशें मिली साहब। हिस्से के चक्कर में इन तीनों को वो दोनों मार के भाग गए होंगे। ये महेश और ज्योतिर्वा अच्छे आदमी नहीं है। ज्योतिर्वा को 2 बार पुलिस ने पकड़ा था। कौन से पुलिस स्टेशन और किस जुर्म में? नासिक के पास है, एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश में। लेकिन बाद में बच्ची के घर वालों ने केस वापस ले लिया। साहब, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? उन 5 ने तुमसे अलग होने की कोशिश की थी, तो भीड़ के जरिए तुमने उन्हें मरवा दिया होगा। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। दीपू और महक गायब हुए थे। हो सकता है कि ये दोनों महेश और ज्योतिर्वा के हाथ लग गए हो। ज्योतिर्वा का पुराना रिकॉर्ड खराब है। दीपू की कोई खबर? नहीं सर। ये महेश और ज्योतिर्वा, महेश अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता है और ज्योतिर्वा अपनी माँ से। ये दोनों अपनी फैमिली से मिलने जरूर आएंगे। दोनों के घर के बाहर सिविल ड्रेस में हवलदार लगा देते हैं। जब तक ये दोनों हाथ नहीं लगते, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। सर एक सेकेंड। हेलो, ठीक है सर। महक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उसे गला घोट के मारा गया और मारने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया। दीपू का गायब होना, महक की हत्या होना और गांव वालों का लोगों को पीट पीट कर मारना, क्या ये सारे केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एक एक आदमी से पूछताछ करो, मुझे किसी भी हाल में इस केस के तह तक जाना है। सर क्या हुआ? मतलब हंगामा हो रहा था साहब। हमने पूछा क्या हुआ, तो भाइयों ने कहा तो वहाँ बच्चों के गिरोह उठाने वाले पकड़ा गया। हम भी पत्थर उठाए लेकिन कल पड़े। सवाल जवाब क्या मतलब? हमारे गांव के बच्चों को उठाने से पहले हमसे पूछा था। माने इस वीडियो में जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट करो। लेकिन सर ये तो 30 से 35 लोग हैं। 300 साढ़े 300 होंगे तो भी अरेस्ट करो और सबके ऊपर मर्डर और राइट्स का चार्ज लगाओ। भीड़ को भी पता चले कि इस देश में एक कानून व्यवस्था भी है जो उनके हिसाब से नहीं चलती। सर लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि इनमें से वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले चिल्लाया कि यही लोग किडनैपर्स हैं? वीडियो को बार बार देखो और पता करो कि वो आदमी कौन है, और इस वीडियो को साइबर सेल भेजकर पता करो ये वीडियो वायरल कहां से हुआ। सर सर मेरे ख्याल से ये वो है जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी। मैंने पता करो ये आदमी कौन है। 24 घंटे के अंदर ये आदमी मुझे कस्टडी में चाहिए। सर ये क्या कर रहे हो साहब? जाती है ये जिन लोगों ने हमारे मोहल्ले के बच्चों को मारा, बच्ची का रेप किया, हमने उन्हीं को मारा है और आप सभी को पकड़ रहे हो। नेता बनने का बहुत शौक है, अगला इलेक्शन लड़ना है क्या? लोगों को भड़काने और 3 मासूम लोगों की हत्या के आरोप में अब जेल से ही इलेक्शन लड़ना, समझो। जिन बच्चों का वीडियो तूने देखा था वो हमारे देश का था ही नहीं, किसी और देश का वीडियो था और वो देखकर तूने लोगों को भड़काया था। तेरी वजह से 3 मासूम लोग मरे थे।
सर ये फारूक और नाजिया के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक 24 और 25 अगस्त को वो दोनों अपने घर पे ही थे। ये उदय बागड़े के कॉल रिकॉर्ड्स, वो भी अपने इलाके में। सर मनोज का फ़ोन खराब था, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि वो कहाँ था, लेकिन उसने बताया कि वो पूरा दिन अपने बिजनेस के काम के चक्कर में घूम रहा। और सर ये प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स, दिन भर तो वो घर पे ही थे। रात 11 बजे उसे ऐसे लगा कि दीपू गायब। तो फिर वो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पहले मार्केट गई, फिर मैदान गई, फिर स्कूल गई। और इस दौरान वो पार्कर के साथ रेगुलर टच में थी। और जब पार्कर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला हर बार प्रीति से बात करने के बाद 2 मिनट के अंदर वो किसी और नंबर पे बात किया करता था। लगता है किसी को अपडेट दे रहा था या ले रहा था। वो किसका नंबर है? फिर सुनील तांबे का नंबर है, उसका एड्रेस। पार्कर और तांबे तो एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में है, मतलब कुछ तो चल रहा। अगर लेकर आओ इन दोनों। सर अब मुंह खोलोगे या और खातिरदारी करो तुम लोगों की? बताता हूँ सर। सर हम तो दीपू को ही उठाने वाले थे, लेकिन महक उसके साथ थी। क्या हुआ महक, रो क्यों रही है? फारूक मामू, उन्होंने आज मुझे गंदी तरह से छुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन तू ये अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताती है? मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा फारूक मामू से प्यार करती है, मुझसे वो प्यार नहीं करती है। मुझे वहाँ नहीं रहना है अब, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं रहना चाहता अपने घर पे, मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी दादी नासिक में रहती है और वो बहुत अच्छी है। हम कल उनके पास चलते, ठीक है? दीपू कल नहीं, आज चलते हैं ना। पहले यहाँ से तो निकलते, फिर देखते। ठीक है चल। ये थी दीपू और महक के किडनैपिंग की कहानी। अब ये बताओ दीपू कहाँ है और महक के साथ बलात्कार किसने किया और उसकी हत्या किसने की? बताता हूँ सर। भाग दीपू! दीपू भाग! दीपू भाग! महकला पकड़ तू। छोड़ो मेरे को। सब मैं नशे में था सब। महक को देख के मैं बहक गया और वो सबको बता देगी, इसलिए अपन ने उसको मार भी डाला। ए दिलीप, कहाँ लड़की? मिली ना? कहाँ है वो? देख। अबे साले ये क्या किया तूने? अरे वैसे भी तेरे को इसकी जरूरत नहीं थी ना। लड़का मिला क्या? अबे लड़का भी हाथ छुड़ा के भाग गया, मरवा दिया साले तूने। एक काम कर, तू लड़के को ढूंढ, मैं इसको ठिकाने लगा दूं। जा चल। सर दीपू को मैंने पकड़ रखा था, लेकिन वो मेरा हाथ छुड़ाकर फिर से भाग गया। हमने ढूंढने की उसे बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। इसका मतलब गांव वालों ने जिनको किडनैपर समझकर मारा था, उनका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना था। वो लोग मासूम लोग थे। दीपू भाग गया है, उसकी दादी नासिक रहती है, वहां जाके पता करो कि दीपू वहां है क्या नहीं, और इनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाना कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये पता चलने के बाद कि दीपू अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से भाग निकला है, पुलिस ने पूरे इलाके को बारीकी से टटोला और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। सर महक कैसी है? मुझे महक ने खुद बताया कि फारूक ने उसे गंदी तरीके से छुआ था, इसलिए वो अपने घर से भागकर मेरे पास आई थी। बता दो, पहले बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं उस दिन वहां से भागा,
मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो गई थी। मैं वहां से भागा और फिर मैंने देखा कि बच्चों को गायब करके कसम से मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं किया था। माफ कर रहा है। अरे झूठ बोल रहा है। सर बता दीजिए ना महक कैसी है। बेटा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड महक अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसी कातिल को हम लोगों ने पकड़ लिया। संभालो अपने आप को। सर मैंने प्रमोशन के लालच में आके सब किया। वो पारकर सर मुझे बोले कि दीपू को किडनैप करने को। बता दो। ये सब मैंने प्रीति के कहने पे किया था। हाँ सर, मैंने अपनी बेटे दीपू का किडनैप करने के लिए कहा था सर। लेकिन सर महक के मुंह से मेरा कोई एक वास्ता नहीं है। मैंने तो सब दीपू को उठाने के लिए कहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे अपने बच्चे को किडनैप करवा रही हो तुम? हाँ, लेकिन किडनैप करने वाले लोग हमारे ही होंगे। दीपू को कुछ नहीं होगा। मगर क्यों प्रीति? डिवोर्स के वक्त अदालत में मनोज ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तुमसे, और फिर अदालत बच्चे की कस्टडी मनोज को दे देंगे और मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। कोई खतरा नहीं है। देखो, किडनैप होने के बाद मैं रो रो कर पुलिस वालों को ये बता दूंगी कि दीपू का किडनैप मनोज ने करवाया है, और तुम भी दीपू को यही बता देना, उसके दिमाग में यही बिठा देना, ताकि उसको ये लगे कि उसका किडनैप मनोज ने करवाया है। इसके बाद तो दीपू पुलिस वालों को बता ही देगा कि उसका किडनैप उसके पापा ने, यानी कि मनोज ने करवाया है। मैंने सुनील से बात की थी। उसे मुश्किल से मनाया था कि वो दीपू को किडनैप करे। सुनील मेरे अंडर काम करता था और मैंने उसे प्रमोशन का लालच दिया था। मनोज आज घर पर ही है। मौका बहुत अच्छा है। जब मैं पुलिस को बोलूँगी तो पुलिस भी यकीन कर लेगी कि मनोज ने ही किडनैप किया है। सर मैं मान तो गया, लेकिन मुझे डर लगने लगा, इसलिए मैंने अपने दोस्त दिलीप को पैसों का लालच दिया, अपने साथ कर लिया। और प्रीति मैडम ने हमें बोला था कि दीपू का अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए हमने प्रीति मैडम और पारकर सर को दीपू के खोने की खबर और महक के मरने की खबर नहीं दी। लेकिन जब प्रीति मैडम को ये मालूम पड़ा कि महक की बॉडी मिल गई है, तो उसने पैनिक होकर पारकर सर को फ़ोन किया और पारकर सर ने हमें फ़ोन किया। खुद के स्वार्थ के खेल में तुमने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। एक माँ की कोख उजाड़ दी, एक मासूम बच्चे के बलात्कार और हत्या की वजह बनी हो तुम। अब तो ना ही तुम्हें